A very good morning, all of you. As you know that I am Pradeep Vishwakarma, and welcome to you all in Raj Coaching Classes Sarambika. एंड जैसा कि आप सबको अवगत है, हम लोग स्टडी कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज को। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कल हमने स्टडी किया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज नाउन की बात हम करेंगे, नाउन्स के नंबर्स की बात करें ना, स्पेशली अगर बात करूं तो नाउन्स के नंबर्स की बात हमने की थी। अब नाउन के कितने नंबर्स होते हैं, उनका कन्वर्जन हम कैसे करते हैं और कहाँ पर इनका यूज होता है, कैसे इनसे मतलब एरर डिटेक्टिंग का क्वेश्चंस आता है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना है कि सिंगुलर और प्लूरल होते क्या हैं और किनके सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। हमने सीखा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन जो क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थे, उनमें हमने सीखा था काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब आप लोग समझ सकते हैं, अगर जिनको हम गिन सकते हैं उन्हीं का प्लूरल सिंगुलर हो जाएगा, जिनको हम गिन ही नहीं सकते हैं तो वो ऑलवेज क्या रहेंगे, सिंगुलर नंबर में रहेंगे। तो यहाँ एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल कन्वर्ट करने होते हैं, न कि अनकाउंटेबल नाउन्स के। सो माय डियर स्टूडेंट्स, look at the whiteboard and listen to me carefully. Here I have written noun number. नाउन का हम क्या सीखने जा रहे हैं, नंबर। अगर नाउन के नंबर्स की बात करें तो एक नोट मैंने लिख दिया है, काउंटेबल नाउन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। काउंटेबल नाउन्स को प्लूरल नंबर में बदला जा सकता है, बट अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वह हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते हो, केवल काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनाया जा सकता है। आगे अगर हम देखें तो नंबर होता क्या है, एक्चुअल में मैथ्स में आप नंबर किए होंगे, मैथ्स के में नंबर में का मतलब होता है कि संख्या, और यहाँ पर भी किसी संख्या से ही रिलेटेड बात की जाती है। नंबर की जो डेफिनेशन बनती है, नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति की संख्या, किसी वस्तु की संख्या, किसी स्थान की संख्या, किसी भी चीज की संख्या की अगर बात करते हैं तो हम नंबर स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो मेनली इसके 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी लैंग्वेज में 2 प्रकार के नंबर होते हैं। पहला आपका सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा वाला प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और दूसरा वाला आपका क्या होता है, प्लूरल नंबर। आगे अगर डिफाइन करें तो सिंगुलर नंबर क्या होता है, अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं तो इससे जो डेफिनेशन हम बनाएंगे, नाउन से रिलेटेड डेफिनेशन बनाएंगे। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। वन पर्सन आर थिंग, कोई भी नाउन देखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। कोई भी नाउन हो जो एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान की बात करता है तो उसे हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल जो है आपका पेन, बुक, चेयर, हॉर्स, बॉय, गर्ल, हेन, काउज एटसेट्रा। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो इनके पहले पेन प्लूरल सिंगुलर नंबर में है, बुक जो है सिंगुलर नंबर में है, चेयर सिंगुलर नंबर में है, हॉर्स सिंगुलर नंबर में है, बॉय सिंगुलर नंबर में है, गर्ल भी सिंगुलर नंबर में है, एंड हेन सिंगुलर नंबर में है, काउ सिंगुलर नंबर में है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ आर करके मैंने लिखा है कि चाहे आप पेन बोलिए चाहे आप अ पेन बोलिए, कहने का मतलब एक पेन से ही है, मतलब वो नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर है। अ पेन, पेन बोलिए, अ पेन बोलिए, बुक बोलिए, अ बुक बोलिए, चेयर बोलिए, चेयर बोलिए, हॉर्स बोलिए या हॉर्स अ हॉर्स बोलिए, या फिर आप कह सकते हैं बॉय बोलिए या फिर अ बॉय बोलिए, गर्ल बोलिए अ गर्ल बोलिए, हेन बोलिए अ हेन बोलिए, काउ बोलिए या फिर अ काउ बोलिए, आउल बोलिए या फिर एन आउल बोलिए, सबका मतलब एक है। अब यहाँ पर एक आर्टिकल की एंट्री हो रही है जिसको मैंने नोट में करके आपको लिखा है, A singular noun can always accept a or an। एक सिंगुलर नाउन जो होता है वो लगभग हमेशा आप कह सकते हो ए या एन को एक्सेप्ट करता है अपने नंबर को बताने के लिए। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि सिंगुलर नंबर को चाहे आप कह सकते हैं
उस वर्ड में एक्सप्रेस कर दीजिए। पेन तो भी सिंगुलर नंबर है, आप पेन बोलिए तो भी सिंगुलर नंबर है। हालांकि आप पेन का मतलब एनी पेन, कोई भी कलम हो सकती है, लेकिन वहां पे संख्या में क्या रहेगा, एक ही होगा। आगे मैंने एक नोट लिखा है, अ सिंगुलर नाउन कैन ऑलवेज एक्सेप्ट ए आर एन। सिंगुलर नाउन हमेशा क्या एक्सेप्ट करता है, ए अथवा एन को एक्सेप्ट करता है। द सेकेंड नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। अब प्लूरल नंबर क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन आर थिंग। मोर देन वन पर्सन आर थिंग, इतना आपका इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। याद कर सकते हो, वन पर्सन आर थिंग, मोर देन वन पर्सन आर थिंग। वन पर्सन आर थिंग सिंगुलर नंबर, मोर देन वन पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। एग्जांपल्स की बात करें, पेन्स। अब आप पेन्स बोले, 2 पेन्स बोले, 3 पेन्स बोले, 4 पेन्स बोले, 5 पेन्स बोले, कितना भी बोले, अगर मोर देन 1 है तो प्लूरल नंबर ही है। यहाँ पे देखिए, बुक्स, चेयर्स, हार्सेज, बॉयज, गर्ल्स, हेंस, काउज, एटसेट्रा। यहाँ पर भी एक नोट है बच्चों, इसको आपको ध्यान देना है कि नोट में लिखा गया है प्लूरल नाउन कांट एक्सेप्ट ए आर एन। एक प्लूरल नाउन के पहले कभी भी आपको ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करना है। आगे की सीरीज में हमको जो पढ़ना है, हाउ टू फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल, कैसे हम बनाए सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे एक नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, कहाँ पे आप यस लगाते हैं, कहाँ पे आप आई एस लगाते हैं, कहाँ पे आप वी एस लगाते हैं, ये सारी चीजों को हम अगली क्लास में समझेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग प्लीज। थैंक यू सो मच।